ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान आगे कहते हैं, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशः लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहता पूर्वम् एव निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाचिन्। तो देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि मैं सब महाकाल हूँ, इस समय में मैं महाकाल बनकर प्रकट हुआ हूँ और तुम जो मेरा ये विराट रूप तुमने अभी तक देखा, ये जो 18 अक्षौणी सेना है, इसके संहार के लिए, इसके नाश के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ और इसलिए इन सब लोगों ने अब मरना ही मरना है, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। और अब आगे क्या कहा उन्होंने, भगवान इस श्लोक में कहते हैं, तस्मात् अतएव उत्तिष्ठ यशो लभस्व, तुम उठो और जीतने का लाभ जो यश है वो प्राप्त करो। कैसे? शत्रुओं को उनके साथ युद्ध करो, उनके साथ जी जान से युद्ध करो और युद्ध करके ये इन सबको मारने का, इनको समाप्त करने का यश प्राप्त करो। क्योंकि अब देखिए मजेदार बात क्या है, भगवान ये कह रहे हैं कि ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तुम तो केवल निमित्त मात्र बन जाओ। अब सव्यसाचिन यहाँ जो अर्जुन के लिए शब्द पहली बार प्रयोग हुआ है, और वो इसलिए सव्यसाचिन प्रयोग हुआ है क्योंकि सव्यसाचिन शब्द का एक अर्थ होता है जो बाएं हाथ, दोनों हाथों से दक्ष होता है, मतलब उसको ये दायां हाथ और बाएं हाथ बराबर चलता है। अर्जुन एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों से पूरे युद्ध की उससे विद्या सीखी हुई है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब दायां हाथ थक जाए तो बाएं हाथ में धनुष पकड़ के, और जब बाएं हाथ थक जाए तो दाएं हाथ में धनुष पकड़कर वो तीर लगातार छोड़ सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि अर्जुन जो है वो श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। श्रेष्ठ धनुर्धर इसीलिए हैं क्योंकि वो अन्य योद्धा एक हाथ से चल सकते हैं, उनका एक हाथ थकेगा तो फिर ढीले पड़ जाएंगे। अर्जुन के साथ ये समस्या नहीं है। अर्जुन जो है इसीलिए विशेष सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि तुम तो निमित्त मात्र हो। अब इस बात को समझने के लिए हम एक आपको आज के समय का उदाहरण देते हैं। आपने अपने जीवन में लगभग निश्चित है कि हर व्यक्ति ने आज के समय में कभी ना कभी तो फिल्म देखी ही होती है। और अगर आपने हिंदी फिल्म या कोई भी फिल्म देखी है तो फिल्म में एक होता है एक्टर और एक होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर जिसे हम कहते हैं निर्देशक, और एक्टर जो अभिनेता या अभिनेत्री। तो अभिनेता या अभिनेत्री वही करते हैं जो निर्देशक उन्हें बताता है। अगर अभिनेता फिल्म में किसी के ऊपर गोली चलाता है और वो गोली से मर जाता है, तो क्या हुआ है? व्यक्ति जिसके ऊपर गोली चलाई गई वो वास्तव में मरा है? नहीं, निर्देशक ने बताया है, उसको कहा हुआ है कि भाई अब तुम्हें मरने की एक्टिंग करनी है, मरने का अभिनय करना है। तो जैसे डायरेक्टर है भगवान केवल डायरेक्टर ही नहीं है, भगवान डायरेक्टर भी हैं और एग्जीक्यूटर भी हैं। कैसे? कि वो कह रहे हैं कि भाई हमारी सृष्टि में बहुत सारे लोग पैदा हुए, अलग अलग प्रकार के लोग पैदा होते रहते हैं, और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि बहुत सारे लोगों को उनका जीवन समाप्त होने की जो काल चक्र है, या जो उनके पूर्व जन्मों के कर्म, इस जन्म के कर्म, उन सब के जो फल एक साथ फलीभूत होते हैं और उन्हें एक साथ दुनिया छोड़ के जाना होता है। जैसे हमने कभी कभी देखा ना कि कहीं भूकंप आ जाता है या कहीं कोई बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाती है, तो क्या होता है? एक साथ बहुत सारे लोग, उनका लीला समाप्त हो जाती है।
उसी प्रकार भगवान, अब तब क्या होता है, भूकंप आए या कोई ऐसी दुर्घटना हो तो दुर्घटना में कोई और ऐसा लगता है उसने गलती की, लेकिन वास्तविकता में भगवान के नियमों के अनुसार जिन जिन लोगों के कर्म फल पूरे हो गए उनको ये जीवन छोड़ना होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से? भगवान से ये कह रहे हैं कि तुम बेवजह सोच रहे हो कि तुम्हारे पास कोई नियंत्रण है। तुम्हारे पास कोई नियंत्रण नहीं है। जो कुछ करना है वो मैं करता हूं, और वो भी असंग रह के करता हूं। असंग मतलब किसी से लिप्त नहीं होता, किसी के साथ जुड़ता नहीं। तो ये बात अर्जुन को भगवान इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अर्जुन ने अभी लड़ना है, और अर्जुन को लड़ने से पहले मोह हो गया है। तो अर्जुन का मोह दूर करने के लिए भगवान उनको ये बात समझा रहे हैं कि तुम जिस काम को करने का सोच रहे हो कि तुम उनके सबकी हत्या के भागी बनोगे, ऐसा नहीं है। ये सब अपने अपने कर्मों के विधि विधान से, उन नियमों से जो कि मेरे द्वारा रचे गए हैं, उन नियमों के अंतर्गत ये सब अब जीवन छोड़ने के लिए तैयार है। तुम तो केवल निमित्त बनो। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।